ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले बंगाल का एक राजा अपने शहर में एक बहुत बड़ा उत्सव करना चाहता था और उस उत्सव में एक नाटक का आयोजन किया गया, परंतु उस नाटक में एक 5 साल के बच्चे का रोल अदा करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। जो एक बच्चा था वो बीमार पड़ गया था, तो वो जो नाटक था उसमें एक 5 वर्ष के बच्चे की आवश्यकता थी। वास्तव में एक बच्ची की आवश्यकता थी, राजकुमारी की। बहुत ढूंढा, परंतु कोई कन्या नहीं मिली जिसकी उम्र 5 वर्ष की हो। राजा का एक बेटा था जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी। तो रानी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने बेटे को ही राजकुमारी बनाकर, राजकुमारी का ड्रेस पहनाकर इस नाटक में शामिल कर लूं। राजा को प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और वो छोटा सा राजकुमार 5 वर्ष का, उसे राजकुमारी के ड्रेस पहनाए जाते हैं, लंबे बाल, और वो इतना सुंदर दिखने लगती है। और फिर वो नाटक होता है। वो नाटक इतना सुंदर होता है कि सभी लोगों को इतना पसंद आता है, और विशेषकर राजकुमारी की एक्टिंग सबको बहुत ही पसंद आती है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता है, और उस जश्न के बाद, उस त्योहार के बाद, उस उत्सव के बाद रानी कहती है कि मेरा ये जो राजकुमार है, इस राजकुमारी की भेष में उसका एक चित्र बनाया जाए। शहर का जो सबसे अच्छा चित्रकार हो उसे बुलाया जाए और ये चित्र निकाला जाए। ऐसा ही होता है। उस राजकुमारी का, अर्थात राजकुमार का, एक चित्रकार बहुत सुंदर चित्र निकालता है। ये घटना पूरी हो जाती है। राजकुमार बड़ा होने लगता है, 20 वर्ष का हो जाता है, 25 वर्ष का हो जाता है। और एक दिन ऐसे ही राजमहल में सैर करते करते एक कमरे में पहुंचता है। शायद यह कमरा बहुत समय से किसी ने खोला नहीं था, और वो उस पुराने कमरे के दरवाजे को खोलता है, अंदर जाता है और देखता है एक छोटी सी राजकुमारी की तस्वीर। उसे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, और बाद में वहां पर तारीख लिखी होती है, उस चित्र की तारीख जिस दिन वो बनाया गया। और उसे देखते ही राजकुमार को लगता है अभी ये राजकुमारी शायद मेरी ही उम्र की होगी, क्योंकि तारीख जो लिखी है उस समय मैं भी तो 5 वर्ष का था, और ये तारीख, इसका मतलब ये जो कन्या है, ये जो राजकुमारी है, अब ये भी मेरी ही उम्र की होगी। और वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाता है। अब उसे नींद नहीं आती, अब केवल वो ही राजकुमारी दिखाई देने लगती है। फिर धीरे धीरे राजकुमारी को ढूंढने लगता है कि ये चित्र यहाँ का ही है, हमारे ही राज्य का है, शायद यहीं कहीं होगी। उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है जब राजकुमारी का कोई अता पता नहीं मिलता। घाव हो जाता है गहरा, अंदर ही अंदर ढूंढना चालू रहता है। धीरे धीरे भोजन
रस खत्म हो जाता है। राजपाट में रस खत्म हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना भी बंद हो जाता है, मित्रों से दूर रहता है, अकेला, गुमसुम, उदास, केवल उस राजकुमारी की याद में है। वहां के जो मंत्री होते हैं वो देखते हैं राजकुमार को, क्यों ये अचानक उदास हो गया, क्यों ये दुखी हो गया, क्यों ये विषाद अचानक। उसके पास जाते और पूछते कोई समस्या है? वो कहता है कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। मंत्री कहता है बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो राजकुमार को थोड़ा सा लगता है कि शायद ये मदद करेगा, तो वो कहते हैं मुझे प्रेम हो गया है। तो महामंत्री कहते हैं किससे? वो कहते हैं एक राजकुमारी से। नाम क्या है? नाम पता नहीं। किस देश की राजकुमारी है? वो भी नहीं पता। फिर प्रेम हुआ कैसे? वो कहता है चलो, और ले जाता है चित्र के पास। ये देखो, ये है चित्र। पर मुख्यमंत्री कहते ये तो बहुत छोटी है। वो कहता है तारीख पढ़ो। तो मुख्यमंत्री तारीख देखते हो, कहते हैं हाँ, वास्तव में ये तो अभी तुम्हारी उम्र की होगी। परंतु अचानक से मुख्यमंत्री को कुछ बातें याद आ जाती है, क्योंकि उस जश्न में मुख्यमंत्री भी था। जो फेस्टिवल हुआ था और जब राजकुमार को राजकुमारी बनाया गया था, और तब ये चित्र उस चित्रकार ने निकाला था। और जैसे ही मुख्यमंत्री को ये बात याद आती है, वो उस राजकुमार से कहते हैं अरे ये तो तुम ही हो। और जैसे ही राजकुमार को याद आ जाता है कि ये तो मैं ही हूं, उसका सारा मोह, उसका सारा विषाद, उसका सारा दुख, उसका सारा इनफैचुएशन, उसका सारा रोमांस, उसका सारा दर्द, उसके दिल के सारे घाव एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं। और वो जान लेता है ये मैं क्या कर रहा था, ये तो असत्य था, ये तो मिथ्या था। जैसे ही सत्य ज्ञान आया, जैसे ही पता चला कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये तो मैं ही हूं, जैसे ही आत्मा ये जानती है तत्वमसि, thou art that, जैसे ही आत्मा को यह स्मृति आती है, जैसे ही आत्मा को यह ज्ञान आ जाता है कि तुम ये नहीं नचभाति भूत संगम, ये शरीर नहीं, तुम वो हो, thou art that, तुम वह चेतना हो, तुम वह दिव्य आत्मा हो। दुख के संसार से तुम निकल गई हो और आ गई हो सुख के संसार में। ऐसे बेगमपुर के तुम बादशाह हो। दुख की लहर नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, वो दुख का संसार था, उस दुख के संसार से सुख के संसार में आ गए। जैसे ही स्मृति आई, जैसे ही उसने स्मृति दिलाई कि तुम ये हो, तो जीवन का दुख, जीवन का दर्द, जीवन की उदासी सब कुछ खत्म। आज सुबह की अव्यक्त वाणी 6 प्रकार के दुख बाबा ने गिनाए हैं। कौन बताएगा? बेगमपुर के जो बादशाह, बिन कौड़ी जो बादशाह है, जो बेगर टू प्रिंस है, त्याग में जिनको भाग्य है, वो इन 6 प्रकार के दुख से मुक्त है। लहर नहीं आ सकती, नाम निशान नहीं। हां, यदि बाउंड्री को क्रॉस किया तो हो सकता है। कौन कौन से दुख गिनाए बाबा ने आज की मुरली में? पहला, तन की बीमारी। बीमारी आएगी, जन जन का हिसाब किताब है, और बीमारी के समय ही योगी की परीक्षा होती है। कौन कितना बीमारी के समय अचल अडोल है। बीमारी हुई और दुखी हो गए, अचानक पता चला कैंसर, उदासी, दुख, दर्द, पीड़ा। सेवाधारी कौन मिलेगा? कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहां जाएंगे? हलचल। अब तक अचल थे,
जैसे ही पता चला, और न पता चले तो और ज्यादा हलचल। इतने सबको दिखा रहे हैं परंतु डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, पर हम तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जितनी नई टेस्ट कराओ सब नॉर्मल। नॉर्मल रिपोर्ट कहता ही जैसे डॉक्टर है, उदासी छा जाती है। सोचते कुछ तो निकले, पर कुछ निकलता ही नहीं, और हम तो बीमार बहुत है। सारे हिसाब किताब आएंगे। शरीर की व्याधि 1995 अव्यक्त वाणी। यदि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए और तुम उसकी अच्छी खातिरी करो तो बहुत खुशी खुशी से विदाई लेता है। जब तुम्हारे घर में बीमारी आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह। सभी कहेंगे वाह व्याधि वाह, तो व्याधि भी खुश होकर चली जाएगी। दुखी नहीं हो जाना, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों होना था ऐसा, बाकी सब लोग कितने अच्छे हैं, बाकी सबके शरीर देखो कितने स्वस्थ है, कितनी सेवाएं करते, मुझे ही ये क्यों होना था ऐसा। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सब होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। बीमारी आ जाए अचल, अच्छा है हिसाब चुकतू हो रहा है, अच्छा है जल्दी आ गई, अच्छा है बोझ कम हो रहा है, अच्छा है पेपर में माया जीत विघ्न जीत विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट देने के लिए बीमारी आई है। क्लास आगे बढ़ेगी। बीमारी से गुजरने के बाद हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। शक्तिशाली बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। आने दो, आ रही है तो हम नहीं हिलेंगे। उसका काम है आना, हमारा काम है अचलडोल रहना। तो बीमारी में भी दुख नहीं। दूसरा मन में व्यर्थ संकल्प के हलचल के दुख की लहर। बेगमपुर के बादशाह अर्थात परछाया भी नहीं, दुख की छाया भी नहीं, दुख के छींटे भी नहीं, दुख के फुहारे भी नहीं, दुख की परछाई नहीं, दुख की शैडो शेड छींटे झोंके हवाएं, बरसात तो बिल्कुल नहीं। ये बेगमपुर के बादशाहों की निशानी है। गम नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, विषाद नहीं, अवसाद नहीं, डिप्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, निरंतर खुशी, सुखमयी संसार में आ गए। सुख की शैया पर लेटे हो, बाबा ने कहा। कोई भी दुख है जीवन में, कोई भी किसी भी प्रकार का, अर्थात श्रीमत को भी समझा नहीं है, ज्ञान से कोसों दूर है। कोई भी दुख है तो मन में व्यर्थ संकल्प तब चलते हैं जब समर्थ संकल्पों का अकाल हो। समर्थ संकल्प जमा नहीं किए, और कहां से मिलेंगे समर्थ संकल्प? मुरली से। कहां से मिलेंगे? मुरली से। शक्तिशाली संकल्प उठाने हैं मुरली से। जैसे आज की मुरली में कुमारियों से मुलाकात। कुमारियां है बाल ब्रह्मचारिणी, जिनके संकल्प भी पवित्र है, किसी देहधारे की गले में माला डालने वाले नहीं। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां है ये कहने वाली नहीं। शिव शक्ति। चमाट खाने वाली नहीं। 2 रोटियां चमाट के बाद मिलती है, यहां तो तुम मालिक बनती हो। कैसे पावरफुल महावाक्य है। शब्द शब्द में आग है, आग। परंतु यदि वो हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, चेतना में, मानस पटल पर अंकित नहीं हो रहे हैं, तो दोष किसका? सुनाने वाले का या सुनने वाले का? हमने क्यों नहीं धारण किया? शब्द शब्द, वाक्य वाक्य पावर है, अमृत है अमृत। लूट हो रही है, राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।
तब बाबा के महावाक्य याद नहीं आएंगे। जब अब सब कुछ परिस्थितियां अनुकूल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भगवान के महावाक्य याद नहीं। तो जब परिस्थितियां आएगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो क्या तब याद आएंगे बाबा के महावाक्य? जब सब कुछ विकराल रूप धारण करेगा, प्राकृतिक आपदाएं, 5 विकार, 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे, माया के 5 विकार, क्या तब याद आएगा ज्ञान? शायद नहीं। अब तो दूसरा दुख है मन के व्यर्थ संकल्पों का दुख। तीसरा धन की, विनाशी धन की अप्राप्ति और कमी। जिसके पास सूक्ष्म धन है, स्थूल धन स्वतः आएगा। और जो स्थूल धन के पीछे भाग रहा है दिन रात, ये कहकर कि हम बाबा के लिए कर रहे, वो शायद मीठे भ्रम में जी रहे हैं। तुम्हारा धन और तुम्हारी संपत्ति बाप को नहीं चाहिए, बाप को तुम चाहिए। नॉट योर वेल्थ बट यू। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto it. जीसस अपने शिष्यों से कहता है कि पहले परमात्मा के राज्य को पाओ, फिर संसार की सारी चीजें, संसार की सारी सामग्री, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड, ऐड हो जाएगी। बट सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। उसको छोड़कर यदि विनाशी धन के पीछे पागल है और विनाशी धन के पीछे ही दिन रात भाग रहे और विनाशी धन की प्राप्ति के लिए 24 घंटे में से 18-18 घंटे, 16-16 घंटे लगा रहे और फिर कहते पुरुषार्थ के लिए समय नहीं है। किसने कहा भागने के लिए? अपनी ग्रीड को नीड की संज्ञा ना दो। व्याकरण बदलने की आवश्यकता है। तन, मन, धन। चौथा संबंध संपर्क का दुख। संबंध संपर्क ऐसे बना रखे हैं कि जिसमें दुख ही है, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। जिससे भी दोस्ती की, जिससे भी संबंध बनाया, जिससे भी जो भी संबंध जोड़ा, उस संबंध में इतनी अपेक्षाएं है कि वो सामने वाली आत्मा हमारे लिए ये करे, और जब वो नहीं करती है तब दुख, दर्द। अपने संबंधों को डिटैच करते चलो। क्या करना है? डिटैच्ड। जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? जीरो एक्सपेक्टेशन। एक परमात्मा के अतिरिक्त हमें इस संसार में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। न मान चाहिए, न प्रशंसा चाहिए, न एक्नॉलेजमेंट चाहिए, न रिकॉग्निशन चाहिए, न पावर चाहिए, न प्रेज, न तारीफ, न स्तुति, न शक्ति, न खुशी, न केयर, न अटेंशन, न ही प्रेम। हम प्रेम के भूखे नहीं हैं। जो दूसरों का प्रेम हमें नहीं मिल रहा है तो हम उदास है, दुखी है। कब तक भीख मांगते रहेंगे कि प्रेम दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो, हम बीमार हैं, हमारा ध्यान रखो, हमें पूछो, हमारी तारीफ करो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए उससे चाहिए, और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किसी से। जब जब मनुष्यों से चाहना होगी, दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। संसार के हर व्यक्ति, हर आत्मा स्वार्थ से प्रेम करती है। क्यों? मन राग से भरा है उनके प्रति। तन, मन, धन, संबंध संपर्क। पांचवा कमजोर स्वभाव संस्कार, हमारे भी और दूसरों के भी। एक ही संस्कार है, पता नहीं कब से चालू है। अज्ञान काल में भी था, ज्ञान में आ गए, तीव्र पुरुषार्थ किया, हजारों बार भगवान से मिले, पर संस्कार वहां के वहां ही है। क्रोध तो गया ही नहीं। सारा पुरुषार्थ कर लिया, अमृत वेला, मुरली, डायरिया भर दी मुरली लिख लिख कर, क्लासेस सुन सुनकर,
कान में कुछ हो रहा है, यहां पर घाव हो रहे हैं, परंतु क्रोध तो हिला ही नहीं। कहां गुम हो रहे हैं क्लासेस? कौन सा संस्कार है, कौन सा स्वभाव है, क्यों नहीं जा रहा है, कहां है, कहां से चालू हुआ, कौन से टाइम पीरियड से चालू हुआ, उस स्वभाव की, उस संस्कार की, उस हैबिट की गंगोत्री कहां से बह रही है, ढूंढना है। कहीं तो चालू होगी, ऐसे ही तो नहीं आई। कहां, किस काल खंड में वो चालू हुई? लास्ट वाइब्रेशन, वायुमंडल हमने ही निर्माण किया है। हमारे इर्द गिर्द जो वायुमंडल है उसको संकल्प से ही, वृत्ति और वृत्ति से ही वायुमंडल और वातावरण निर्माण हमने किया है। वह नकारात्मकता का, वह नेगेटिविटी का, वह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, वह ब्लेम गेम का। तो हम सब बेगमपुर के बादशाह है। आकर्षण यदि हो गया, आर्टिफिशियल अट्रैक्शन, नकली चीज का आकर्षण, सीता ने बाउंड्री पार की और कहां पहुंच गई? शोक वाटिका। तो जैसे वो राजकुमार था और जिसके हृदय में गहरे जख्म हो गए थे, कैसे भरे वो जख्म? ज्ञान से। तो आज हम ऐसे 7 जख्मों की चर्चा करेंगे। ऐसे 7 जख्म जो अंतर मन में कभी ना कभी इस जीवन में हुए हैं, और वो घाव अभी भी वैसे ही है, हरे, क्योंकि घाव भरने की, हीलिंग का टाइम ही नहीं मिला। कब हुए पता है, परंतु समय बहुत हो गया, वैसा ही रहा। हम सोचे कि वो हम भूल गए, परंतु भूला नहीं है बहुत गहरे तल में है। अवचेतन मन के किसी एक परतों में छिप गया है वो घाव, और उसको देरी है स्टिमुलस, एक उत्तेजक की। जैसे ही वो उत्तेजना, जैसे ही वो व्यक्ति, जैसे ही वो परिस्थिति, जैसे ही वो यादें, स्मृतियां आती है, वो घाव ऊपर आ जाता है और फिर दर्द होता है। अंदर ही अंदर मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द न जाने कोई। यही अवस्था हमारी भी हो जाती है। तो ऐसे कुछ मन की गहराई में जो घाव है उसकी हम चर्चा करेंगे। वुंड एंड वुंड मैनेजमेंट। घाव क्या है, घाव के प्रकार क्या है, कौन सी चीजें करनी चाहिए घाव के साथ, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, दवाई कौन सी लगानी है। पहला घाव शायद हर एक ब्राह्मण आत्मा ने वो झेला होगा, अपमान का घाव। हमने किसी का कभी अपमान नहीं किया, परंतु दूसरे ने हमारा अपमान किया। हमने ज्ञान योग के बल से स्वयं को स्थिर कर दिया उस समय, परंतु वो अपमान एकांत में नहीं हुआ था, सबके सामने हुआ था। चोट गहरी थी, जल्दी में पट्टी तो लगा दी थी, बाद में भूल भी गए थे, पर जिसने किया उसको माफ नहीं किया है। आज भी जब सामने आ जाता है तो अचानक यहां कुछ होता है। क्या होता है, क्या होता है? जिसको होता है वो हाथ खड़ा करो। कुछ तो होता है। क्या होता है? अवर्णनीय, पर जो होता है वो अच्छा नहीं है। आज की मुरली में एक जगह बोला है, चेक करो, सर्टिफिकेट लो, बादशाही ठीक है, बादशाही के ठीक होने का सर्टिफिकेट लो। उस समय बादशाही में कुछ कुछ होता है। क्या किया जाए इस घाव का?
अपमान, इंसल्ट। जिस आत्मा को मान की जितनी अधिक कामना हो, उसे अपमान का भी उतना ही भय होता है। यदि अपमान से मुक्त होना है तो मान से भी मुक्त होना पड़ेगा। जिसका अहंकार शिखर पर है और उस अहंकार को जब चोट लगती है, बहुत पीड़ा होती है। द्रौपदी चीरहरण के बाद एक दृश्य है महाभारत में, युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद। युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं, क्या यह सत्य है कि तुमने दुर्योधन को ऐसे ऐसे कहा? अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी कहती है, हां मैंने कहा। युधिष्ठिर कहते हैं, दुर्योधन उन व्यक्तियों में से नहीं है कि इस तरह के अपमान को भूल जाएगा, परिणाम भयंकर होगा। दुर्योधन वो व्यक्तित्व नहीं है कि ऐसे अपमान को इतनी सहजता से भूल जाएगा। सारे महाभारत का एक कारण वो भी था। यदि 10 कारण हैं, 10 कारणों में से एक कारण द्रौपदी द्वारा किया हुआ अपमान, एक पुरुष का अपमान। और दूसरा भी एक कारण था, अंबा, अंबिका, अंबालिका, श्रीखंडी। एक नारी का जब अपमान होता है, एक नागिन की तरह होती है, बदला जरूर लेगी। अपमानित करके चली गई थी अंबा उस सभा से, और वही कारण बनी थी भीष्म के मृत्यु का, श्रीखंडी। यदि अपमान का घाव हमारे हृदय में है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये पहला घाव। क्या करेंगे? उस घाव के ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? वुंड मैनेजमेंट में घाव को साफ किया जाता है, धोया जाता है, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ड्रेसिंग, मॉइस्चर नहीं रहनी चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए, उसकी कुछ दवाइयां। अगर सूजन है, अगर डायबिटीज है और दूसरी बीमारी है तो घाव जल्दी नहीं हील होगा। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है एक घाव को भरने के लिए। सबसे पहले तो जिसने घाव किया है उसको क्या करेंगे? क्या कर देंगे? क्षमा। और वो वैसे करते रहेगा, हम क्षमा करते रहे और घाव लगाते रहेगा। घाव तो अभी भी लगाना चालू ही है। ऐसा नहीं कि एक बार अपमान किया और छोड़ दिया। रूटीन है, कुछ ना कुछ तो कहता ही है। हम कुछ नहीं कहते और वो कहता है। अब क्या करें? क्या करेंगे? हाँ, जो भी आत्मा हमारे साथ जो भी कर रही है उसे हमने निमंत्रण दिया है, हमने ही रचा है, हमारा ही आह्वान है, इस जन्म का या किसी और जन्म का। हमने भी ऐसा किया था। माताएं बाबा से कहती है, बाबा क्या हमारे पति के बुद्धि का ताला खोलो, हमको बहुत मारता है। बाबा कहते हैं, तुमने भी मारा होगा। बाबा ये नहीं कहता मैं खोल दूंगा। बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा। एक साधु एक राज्य में प्रवेश करता है, आते ही राजा के सिपाही आते हैं, साधु को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। अपराध, राज्य में चोरी हुई है, इस साधु ने वो चोरी की है। क्योंकि ऐसी कई लोगों ने गवाह दी है। साधु मौन, बिना कुछ किए कारागार में चला जाता है। 7 दिन के बाद जिसने चोरी की थी वो पकड़ में आता है। राजा कहते हैं साधु को लाओ और साधु को रिहा कर दो। साधु चुपचाप जाने लगता है। राजा को आश्चर्य होता है, हे योगीराज सुनो,
जब तुमको कारागृह में डाला गया था तब तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तब क्यों तुमने कहा क्यों नहीं? और अब जब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं तब भी तुम कुछ नहीं कह रहे हो, चुपचाप जा रहे हो। साधु कहता है, राजन, मुझे पता है इस जन्म में मैंने कोई अपराध नहीं किया, चोरी तो बहुत दूर की बात है, परंतु हां, फिर भी आपने, सिपाहियों ने मुझे पकड़ा और कारागार में डाला, ये मेरे किसी और जन्म का कर्म था। जो छोटा सा बच्चा घर में जन्म ले रहा है, पालने में कितना अच्छा हंसता है, सबने देखा है ना? पर उसके हाथ में एक तलवार भी होती है, उसको देखना मत भूलना। जन्म जन्म के हिसाब चुकता करने आया है। जो इर्द गिर्द है, ऑफिस में जो बॉस है, कॉलीग है, जूनियर है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, वो सब कौन है? जन जन के शत्रु एकत्र हुए हैं फेसबुक पर। जिससे दोस्ती की है, हिसाब चुकतू करने आए हैं सबके सब। जब तुम राजा थे और दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया था, उस राज्य का राजा हार गया था, बेघर हो गया था, कितने सैनिक मारे गए थे। जब तुम जमींदार थे, याद करो उस गरीब किसान को जिसकी जमीन हड़प ली थी, अभी वही किसान पति बनकर आया है, अब वही किसान बच्चा बनकर आया है, वही किसान बॉस बनकर आया है। किस लिए आया है? हिसाब चुकतू करने। इसके लिए नए हिसाब क्रिएट नहीं करो, जो है उसको ही चुकतू करना है। डोंट क्रिएट फ्रेश बॉन्डेजेस। फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करो, चुकतू हो जाने दो। जैसे साधु यदि विरोध करता, लड़ाई करता, कोर्ट में जाता, चुप रहा। लंदन में एक सन्यासी थे, एक मर्डर केस में उसको 22 साल की सजा दे दी गई। 18 साल के बाद, जब वो जेल में था, 18 साल के बाद पता चला किसने मर्डर किया है। तो कोर्ट ने कहा अब तुम बाहर। वो उसने कहा मेरी अच्छी साधना हो रही है, मुझे इधर ही रहने दो। और रही मर्डर की बात, वो तो मुझे पहले ही पता था, यहां तो मैंने कभी मक्खी नहीं मारी है। परंतु यदि फिर भी ये हो रहा है, मेरे ही जन्म का फल है। ये ज्ञान सबको है, परंतु उस समय विस्मृत हो जाता है बस ड्रामा को समझने से। एक दूसरा, शुभ भावना रखने से। चाहे जो आत्मा ये कर रही है इस समय वो अज्ञान में है, परवश है, माया के वश है, ग्रहचारी लगी हुई है, परंतु हम तो ज्ञानी हैं। उसे जो करना है करने दो। हम अपनी स्थिति से क्यों नीचे आए? हम क्यों दुखी हो? दुख लेना क्या ये श्रीमत है? हम दुख देते तो नहीं, परंतु लेते हैं, तो क्या इसे श्रीमत कहेंगे? हम किसी को कुछ नहीं कहते, दूसरे ही हमको कहते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं बार बार। और यदि वो ब्राह्मण हो तो किसी परिवार का कोई हो तो, मुरली में बाजू में ही बैठा था, सुबह साथ में ही पॉइंट्स लिखी थी, बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, उसने भी लिखी थी, हमने भी लिखी थी। और दोपहर में वही था। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बाहर वाले को तो अरे अज्ञानी है, छोड़ो, अज्ञानी है, इसको कुछ पता नहीं, समझ जाएगा, बाबा को इसने जाना नहीं है। पर जो बाजू में बैठा है वो हमसे भी पुराना है, अब क्या करेंगे? उस समय स्वमान लेना है, मैं जगत माता हूं, मुझे उसकी भी पालना करनी है। कौन कब से है यह महत्वपूर्ण नहीं है। उस समय वो परवश है, उस समय वो अज्ञानी है, उस समय जब उसे क्रोध है, और उस समय जो अपमान कर रहा है, उस समय वो ज्ञानी नहीं। परंतु हम अपने ज्ञान को क्यों भूले?
ये देख लेना कि आत्मा परवश है। हमें याद है, हम एक बार ओपीडी में बैठे थे, हमारा एक मरीज था जिसका डायलिसिस चालू था। आया एक दिन, गुस्से में आया, इतने गुस्से में था ओपीडी में, वो ओपीडी पेपर फाड़ा और हमारे पास फेंक दिया और सारी दवाइयां फेंक दिया। लो तुम्हारी सारी दवाइयां, ये तुम्हारी पर्ची, नहीं चाहिए तुम्हारा ट्रीटमेंट। इतना क्रोध में था। हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे, शांत रहे। कमाने वाला घर में कोई नहीं है, एक ही बच्चा है जो मेंटली रिटार्डेड है, कुछ नहीं करता है। पत्नी है, कुछ नहीं करती है। डायलिसिस चालू है, हर महीने का खर्चा कहां से सब करेंगे। और उस बीच में ऐसी ऐसी अवस्था आ सकती है सामने वाले की। वो क्रोध मुझ पर नहीं था, वो उसके अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन था जीवन के प्रति। अभी भी डायलिसिस चालू है। सामने वाले की परिस्थिति, मनस्थिति, मनोदशा को देख लेना। क्यों वो ऐसा कर रहा है? और ये उसका स्वभाव नहीं है, अपने स्वभाव के बाहर जाकर वो कर रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी उसको, क्योंकि हर आत्मा शांत स्वरूप है। फिर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना कि जो कुछ कर रहा है ठीक है। क्षमा। क्यों क्षमा करेंगे आत्मा को? परवश है इसलिए। और हिसाब किताब चुकतू हो रहे करके क्षमा कर दो। और क्यों क्यों हम कौन है? हम जगत माता है, हम पूर्वज है, हम बड़े हैं, हम पूज्य है, इसलिए हमें क्षमा करना है। और हम अपनी शांति के लिए हम उसे क्षमा कर रहे हैं, उसकी शांति के लिए नहीं, पहले अपनी शांति। क्योंकि हम अगर उसको क्षमा नहीं करेंगे तो हम अशांत है, हम दुखी है अंदर से, हमारे अंदर हलचल है। हमारा शाम का योग और सुबह का अमृत वेला खत्म हो रहा है, वो तो आराम से लेटा हुआ सो रहा है। दूसरे दिन आके बोल देगा, अरे सॉरी हमने तो ऐसे ही कहा था। अरे पर हमारा अमृत वेला गया ना, तुमने तो ऐसा ही कह दिया। और भगवान का आदेश है। और संस्कार, संस्कार क्या? और हम मास्टर दया के सागर है, कृपा के सागर है, रहम दिल है, फ्राक दिल है, दिलशाह। अभी अभी वरदान आया था कुछ दिन पहले मुरली में, दिलशाह, बड़ी दिल वाले हो। और जी, वो हिसाब किताब में आ गया, नथिंग न्यू। और निगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी हमारे अंदर। हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी कर्म किया हो। अपराधी के लिए सबसे बड़ी सजा कौन सी है? अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड है क्षमा। हम बड़े हैं, माफ। तो पहला घाव होता है अपमान का, दूसरा घाव है आरोप, एक्यूजेशन, झूठा आरोप। कोई कहे तुमने ये चोरी की है, और कोई ज्ञानी ही कहे, आरोप लगा दे कि ये तुमने किया है, तब क्या करोगे? लड़ोगे उससे, झगड़ोगे उससे? हमें भी पता है ये झूठ है, ये झूठ की दुनिया है, झूठ खंड है, यहां सच है नहीं, झूठ ही झूठ है संसार में चारों ओर। जैसे हमने दूसरों पर झूठे आरोप लगते हुए देखे हैं, अब हम पर भी एक दिन लग सकता है। तब हम क्या करेंगे? लड़ाई, झगड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कहने की? ऐसा बोलेंगे उसको। झूठा आरोप बहुत दर्द देता है, बहुत पीड़ा देता है। और ये आरोप यदि पवित्रता के लिए है
तो बहुत पीड़ा देता है। इसके पहले भी कभी सुनाया था, जापान में एक योगी आत्मा, एक बहुत अच्छा युवा सन्यासी था। सारा गांव उसको बहुत मानता था, पूजा करता था उसकी। ऐसा तेज, ऐसा तप, ऐसा वैराग। गांव में ही, गांव के बाहर कुटिया बनाकर एकांत में अपनी तपस्या करता था। सुबह भिक्षा के लिए आता था, सब लोग उसे बहुत मानते थे। और एक दिन गांव की एक कन्या गर्भवती हो जाती है और वो कहती है इस बच्चे का पिता वो सन्यासी है। उस बच्चे को लेते हैं गांव वाले, उसके पिता, और सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं उस झोपड़ी के बाहर। और इससे पहले कि सन्यासी कुछ कहता, उसकी झोपड़ी को आग लगा देते, उसके सारे सामान फेंक देते हैं, उसको पकड़कर बाहर निकालते हैं और वो बच्चा उसके पास पटक देते हैं और पूछते हैं क्या ये बच्चा तुम्हारा है? और फिर खुद ही उत्तर देते तुम्हारा है। वो कहता है क्या ये ऐसा है? इज इट सो? यदि आप लोग कह रहे हैं तो होगा। अरे पर वो कितना रो रहा है। उसको बुरा हाल कर कर गांव वाले चले जाते। सन्यासी बेचारा उस रोते हुए बच्चे को, दूध नहीं है, उसको गोदी में लेता है और भिक्षा मांगने निकलता है। कैसा दृश्य है, सन्यासी की गोद में छोटा सा बच्चा, और जा रहा है। जहां जा रहा है दरवाजा बंद, पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वो बच्चा लेते लेते सन्यासी वहां पहुंच जाता है जहां वो कन्या होती है। और वो उसको खिड़की से देखती है और एकदम आत्मग्लानि से भर जाती है। उसको लगता है ये मैंने क्या कर दिया। वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि इसके पिता, इसके असली बाप को छिपाने के लिए मैंने उसका नाम लिया। वो बच्चा उस सन्यासी का नहीं है, मुझे माफ कर दो। फिर पिता और सारा गांव फिर से सन्यासी के पास जाता है और कहता है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है इज इट सो? किसी का तो होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है मेरा है या किसी और का है। वो अपनी अचल अडोल स्थिति में स्थित। सत्य पर विश्वास। शायद सत्य पर विश्वास हमारा कम है। आरोप लगाने दो, जिसको लगाना है लगाएगा, जितने कलंक लगाने हैं लगाने दो। जो सत्य है, सच तो इठो नच, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। और असत्य की नैया हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधा सीधा ही डूबेगी एक दिन। जो दिखाई दे रहा है, असत्य को लेकर संसार के लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। असत्य का बोलबाला है, असत्य के बल पर साम्राज्य खड़ा कर रखा है, पर वो सारा साम्राज्य धूल धूसरित मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। तो दूसरा अंतर्मन में जो घाव है वो कौन सा है? आरोप का। क्या करेंगे इन आत्माओं के साथ? और जो आरोप लगा रही है उसे खुद भी तो पता है ये झूठा है आरोप जो मैं लगा रही हूं। उसके खुद के अंदर ही तो भय है, असुरक्षा का भाव है, उसको भी तो समझ लो। उसे भी अभय देने वाली हम आत्माएं हैं। अपने सत्य के विश्वास पर बढ़ाना है। सत्यमेव जयते। असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं, सत्य का कभी अंत नहीं। इसलिए ऐसी आत्माओं को भी उसी नजर से देखना, रहम की नजर से। हां, परंतु यदि जो आरोप लगाया जा रहा है और वो वास्तव में सत्य है तो अपने आरोप को भी स्वीकार कर लेना। इसमें महानता है। अपने आप को छिपा के रखना कि हमने नहीं किया और फिर हम ही खुद झूठ हो गए, तो बल नहीं आएगा। अपनी गलती मान लेना बहुत महानता चाहिए। सबके सामने स्वीकार कर लेना बहुत हिम्मत चाहिए।
बाबा ने कहा है छिपाओ नहीं, सब कुछ सुना दो बाप को, चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो, पाप हो, विकर्म हो, कुकर्म हो, सुना दो, छिपा के नहीं रखो, नहीं तो घाव नासूर हो जाएगा। इन्फेक्टेड वुंड लीडिंग टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द लिम्ब और ऑर्गन, लीडिंग टू गैंग्रीन। खराब बदबू आएगी उसमें से यदि उसको छिपा के रखा तो। हमें याद है एक बार हम गांव में जाते थे, आबू में, वो एक अस्पताल था, घूमता फिरता दवाखाना, एम्बुलेंस। एक बार गांव में देखा, एक मरीज रोज देखते थे, छोटी सी पहाड़ी थी, वहां बैठा था और ऐसे कुछ छिपा के रखता था, पर्दा, उसकी धोती या कुछ कपड़े से। हमको आश्चर्य हुआ, ये है क्या? एक बार हमने जाके देखा, हमने कहा ये बताओ क्या है, वो मना करने लगा। हमने जबरदस्ती देखा तो इतना बड़ा ट्यूमर था, फंगेटिंग मास, जिसमें से बास और बदबू आ रही थी और उसमें से पूरा पस निकल रहा था। जबरदस्ती हमने उसको एम्बुलेंस में लिया और हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर अशोक मेहता ने उसको ऑपरेट किया था, पूरा निकाल दिया और फिर हम उसको वापस छोड़ने भी गए थे। बड़ा सत्कार हुआ था उसका। तो घाव जो था छिपा के रखा था उसने, उसको लगा पता नहीं क्या है, किसी और को तो है नहीं, मुझे ही है। कोई पाप, गांव के आदिवासी लोग, आबू सिरोही के, वो ग्रासिया लोग, पिछड़े जाति के, तो घाव को छुपाना नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? देखो, उसको क्लीन करो, उसको साफ करो, उसको ड्रेसिंग करो उसकी। वो है, पहले मानो। यदि हमारा किसी ने ऐसा आरोप लगाया है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में अगर निगेटिविटी समाई है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफ कर दो, शुभ भावना रखो, छोड़ दो, पकड़ के नहीं रखो जोर से। जिसने रस्सी को जिसने जोर से पकड़ा, यहां पर बहुत लाल लाल हो जाता है। रस्सी को छोड़ो, लेट गो, घाव कम होगा। तो दूसरा घाव है आरोप, तीसरा असहयोग का घाव। हमने सबको सहयोग दिया, जब जब सेवाएं हुई, जब जब उन्होंने पुकारा, हमने उसको सहयोग दिया। वो बीमार था, उसके हॉस्पिटल में जाकर उसको देखा, उसके पास पैसे नहीं थे, हमने पैसे दिए। भूखा था, भोजन दिया, प्यासा था, पानी दिया, आवश्यकताएं थी वस्तुओं की, चीजों की, दी, सूक्ष्म में मदद की, और जब हमें जरूरत पड़ी तब उसने असहयोग दिया। हम बीमार पड़े थे कमरे में, पूछा भी नहीं भोजन लेके आओ क्या। हम अस्पताल में थे, इंतजार कर रहे, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आया ही नहीं आखिरी तक। और फिर लास्ट में बोलते, अच्छा तुम बीमार थे? शांतिवन में एक भाई अनुभव सुना रहे थे, बीमार पड़ गए तो एवर हेल्दी में हॉस्पिटल में चले गए। एक भाई को कहा कि थोड़ी खिचड़ी लेके आना, तो जिसको बोला था वो भूल ही गया, शाम को लेके आया, सुबह बोला था 8 बजे, उसको याद ही नहीं। या जबरदस्ती भी, या फिर जानबूझ के। ऐसी बहुत सी आत्माएं जिन्होंने हमें असहयोग दिया है और हमारी उनके प्रति अच्छी फीलिंग नहीं है, गुड फीलिंग्स नहीं है, थोड़ी सी खराब वाली है, बैड। ब्राह्मण आत्माओं के लिए ब्राह्मण परिवार एक एग्जामिनेशन हॉल है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए ब्राह्मण परिवार क्या है? एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा कक्ष। एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। पेपर बाहर से कम है, इधर ज्यादा है। इधर से ही पेपर आते हैं, जो बाजू में बैठा है उसी से सबसे बड़ा आएगा, देख लो कौन है। एक संकल्प दृढ़ रखना है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई सहारा नहीं, हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए। हाँ, वो दे तो बहुत अच्छा, परंतु हमें भीख नहीं मांगेंगे किसी के सहयोग की। एकला चालो रे, कोई भी ना आए, अकेला पथ है, कांटे भरा मार्ग है। इफ दे आंसर नॉट टू thy call, walk alone. If they desert you while crossing the wilderness,
ओपन दाई हार्ट एंड स्पीक आउट अलोन, वॉक अलोन। एकला चलो रे, अकेले चलो। ये मार्ग अकेले का है, किसी को साथ में लेके जाने का नहीं है। अकेले, एक प्रभु के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं चाहिए किसी का सहयोग। और यदि हम सहयोग करते हैं, सहयोग किया और भूल गए, यह अपेक्षा नहीं है कि अब वो मुझे सहयोग दे, यह अपेक्षा नहीं है कि हमने उसके सहयोग दिया था तो वो हमको भी करे। निष्काम करते जाओ अपने सहयोग को। क्या करना है? निष्काम। तो तीसरा घाव है असहयोग। चौथा अविश्वास का घाव। हम किसी के पास सेवा कर रहे 10 साल से, 20 साल से, और वो व्यक्ति हम पर अविश्वास करे। एक भाई कभी अनुभव सुना रहे थे, 20 साल से सेवा कर रहे, एक दिन कहा कि माताजी बीमार है, घर जाना है, तो सीनियर ने कहा अच्छा वापस नहीं आए तो? इतने समय से समर्पित होकर सेवा कर रहा व्यक्ति, और एक दिन कहता है कि घर जाना है, और सामने वाला कहे कि नहीं आए तो? दुख होगा कि नहीं? होगा ना। मनुष्य मन है, भावनाओं का पुतला है, दुख तो होगा। परंतु ये मार्ग कांटों पर चलने का मार्ग है, धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग है। यहां पर तो सिक सिक झुक झुक मरमर। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। अविश्वास भी जताया जाएगा। फिर से रहम का भाव, फिर से हिसाब किताब को सामने लाओ, और फिर से सोचो कि ये जो पेपर आया है मुझे परिपक्व और शक्तिशाली बनाने के लिए आए। कांटे चुभने दो, कांटों का जंगल है। सुबह से लेकर रात तक इस हॉल से बाहर जाते ही कांटे लेकर खड़े हैं लोग। इधर से चुभाएगा, उधर से चुभाएगा, तो हम क्या आ ऊ ही करते रहेंगे सारे दिन भर? या कहेंगे बाबा ये कांटे, इनको बोलो कांटे ना चुभाए। बाबा कहेंगे तुमने भी चुभाए थे, तुमने तो ज्यादा चुभाए थे, वो कम चुभा रहे हैं। अविश्वास। हम यहां किसी व्यक्ति के लिए सेवा नहीं कर रहे, उसके लिए कर रहे हैं। उसका विश्वास है काफी है, किसी और का अविश्वास रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, वज्र हृदय बनाना है, वज्र, थंडरबोल्ट, सख्त। एक किसी ने चित्र भेजा था 2 हिरन का। पहला हिरन जवान है, एक तीर चुभा है, गिर गया नीचे। अब वही हिरन बूढ़ा हो गया है। दूसरा चित्र, पूरे शरीर में तीर ही तीर है, खड़ा है। ज्ञान अर्थात फीलिंग देवी नहीं बनना है यहां, सेंसिटिविटी समाप्त। हाईली HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी नहीं बनना है। किसी ने कुछ कहा दुखी, किसी ने कुछ कहा उदास, किसी ने कुछ कहा रूठना, रूसना, 4 दिन बात करना बंद। हमने रात भर रंगोली निकाली, किसी ने सुबह आके कहा ये क्या रंगोली है? बस हमने सोचा अब पहले तो रात भर जागे, अगली बार से कभी नहीं बनाएंगे। नाराज, उदास, दुखी, अपसेट, मूड ऑफ, फीलिंग देवी, सेंसिटिव नेचर। यहां सेंसिटिव नेचर नहीं चलता है। हां, उधर भक्ति में जाकर आंसू बहाओ, इधर नहीं। ये ज्ञान मार्ग है। यहां तो सबका सहन करना पड़ेगा, सबका। और सबसे ज्यादा दुख वो देंगे जो सबसे नजदीक वाले हैं। दूसरों के दुख की तो हम परवाह ही नहीं करते। अज्ञानियों को तो छोड़ो। और ब्राह्मणों के हिसाब किताब इस परिवार में है, उन बाहर वालों से नहीं है। देवता साथ में थे, द्वापर से राज्य साथ में करते थे। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुक्तु होंगे, अव्यक्त महावाक्य है। अविश्वास।
जिसकी हमने सबसे अधिक सेवा की, जिसको हमने सबसे अधिक प्यार दिया, सम्मान किया, उसी के द्वारा अविश्वास होगा। चाहे ऑफिस, चाहे घर या सेवा केंद्र, कहीं पर भी हो सकता है। पांचवा, धोखा। धोखा, डिसेप्शन। कोई हमें धोखा दे तो अच्छा लगता है, दर्द होता है ना अंदर, कितना गहरा दर्द होता है। जिसकी हमने बहुत पालना की, हाथ पकड़ पकड़ के जिसको चलाया, जिसकी हमने इतनी पालना की, उसका कोर्स कराया, बाबा से मिलाने मधुबन लेके गए, मधुबन के 4 धामों की यात्रा कराई, आज वही व्यक्ति हम पर एक कलंक लगा रहा है तो अचानक धोखा दे दिया उसने तो। जिसको हमने सिखाया सब कुछ, मुरली पढ़ना हमने सिखाया, कोर्स भी हमने ही कराया, भगवान से मिलाया, सामने की सीट हमने ही दी थी उसको, और आज हमारा ही दुश्मन बन के हमारे ही बाजू में बैठा है। क्या करेंगे? कोई धोखा देता है तो। भगवान अव्यक्त बाप दादा ने कितनी आत्माओं को पालना दी, 10-10 मिनट जिनसे बात की, हाथों वरदान रखा हिस्ट्री हॉल में, वो सब कितने छोड़ के चले गए। क्या बाबा को तब पता नहीं था कि ये छोड़ के जाने वाला है? पता था या ना? तब भी पता था, फिर भी उसको दिया सब कुछ प्रेम। वो गिर जाए पर हम ना गिरे। कितने ऊंचे संकल्प चाहिए, कितना ऊंचा ज्ञान चाहिए। जब यज्ञ आबू में आया, इतने सांप थे वहां पर ब्रिज कोठी में। एक बार एक सांप बाबा के पैरों में लिपट गया। बाबा ने कहा बच्चे को दूध पिलाओ। कौन सा बच्चा? सांप को। ये तो कुछ भी नहीं है, विकारों के सांप इससे भी विषैले है। क्या अवस्था थी उस आत्मा की। लोगों ने कहा बाबा ये आपकी निंदा करते, अपमान करते, इन पर मानहानि का केस दर्ज करो। बाबा ने कहा ये बच्चे हैं। बाप कभी बच्चों पर केस दर्ज करता है क्या? सिंध ऑब्जर्वर नाम का न्यूज़पेपर था, उसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया था बाबा के लिए, लेचरी एंड सॉर्सरी। लेचरी अर्थात कामुक व्यक्ति, कामांध व्यक्ति। ब्रह्मा बाबा, ये दादा लेखराज इज प्रैक्टिसिंग लेचरी, एंड सॉर्सरी अर्थात जादू टोना। धोखा होगा, उससे सीखो। क्या सीखना है? इतना भी विश्वास नहीं कर लो किसी पर कि विश्वासघात करने का साहस उसमें आ जाए। सबसे प्यार पर सबसे डिटैच। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। सब अच्छे हैं पर ना तो कोई मित्र है ना तो कोई शत्रु है। किस पर इतना झुकाव नहीं, इतना प्यार नहीं, इतना उसमें लगाव नहीं कि इतना विश्वास कर दिया उसके ऊपर, इतना विश्वास कर दिया कि सब खुली छूट दे दी, और एक दिन वही धोखा देगा और धोखा होगा। एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा कोई भी सगा नहीं है। इस वाक्य को अपनी डायरी पर नोट करके रख दो। कोई भी सगा नहीं है। I, thy God, am a jealous God। बाइबल का भगवान कहता है मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं, मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार मत करना। अगर किया तो देख लेना। I, thy Lord, thy God, am a jealous God। अगला, निंदा। अगला घाव है निंदा। हमारी निंदा करे। एक बताया इंसल्ट, अभी बता रहे निंदा, रेडिक्यूल। क्या करेंगे जो हमारी निंदा करते हैं उनके प्रति?
जब देखो तब निंदा करते हैं। ऑफिस में जाओ तो कहते आ गए ये योगी महाराज, गांव में सेवा करने जाओ तो कहते ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, कहीं और जाओ तो कहते ये ओम शांति वाले पीछा नहीं छोड़ते, कहीं और जाओ तो कहते पहले खुद ही झगड़ते रहते और हमको यहां शांति का पाठ पढ़ाने आए। पहले खुद के घर में शांति नहीं और इधर हमको कोर्स कराने आए हो। अब क्या करेंगे ऐसे लोगों का? क्या संसार में किसी के मुंह पर पट्टी लगाई जा सकती है क्या? बस ये सबसे बड़ा रहस्य है संसार का। हम किसी के भी मुंह को बंद नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है? खेल है, खेल चल रहा है। वो लक्ष्मण बहुत चिल्लाता है, रावण इतनी जोर जोर से हंसता है। हम देख रहे हैं नाटक, लक्ष्मण एकदम क्रोध से भरा हुआ, परंतु थोड़ी देर के बाद दोनों पीछे पर्दे के पीछे बैठकर चाय पी रहे हैं। नाटक है। नाटक को एंजॉय करना होता है कि रोना पड़ता है वहां बैठ बैठ? अच्छा है ना। वो ये सब करके किस लिए कर रहा है? वो सामने की आत्मा, ताकि हम संपूर्ण बने। कितनी चिंता है उसको हमारी। वो सोचता है कैसे भी करके मुझे इसको संपूर्ण बनाना ही है, क्योंकि योगी अर्थात मान अपमान जय पराजय निंदा स्तुति सर्दी गर्मी सब में समान। अब हमारे जीवन में खाली जय ही जय है, जय ही जय है, पराजय है ही नहीं, तो हम योगी कैसे? मान ही मान है, मान ही मान है, अपमान करने वाला कोई है ही नहीं। तो कितना बड़ा रिस्क लिया है उसने हमारी खातिर। रामायण में कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़ा पात्र, सबसे महान पात्र कौन सा है? सबसे महान पात्र रामायण का मंथरा। क्योंकि उसे पता है राम जो आए हैं रावण के नाश के लिए आए हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, सारा कलंक अपने सर पर लेना पड़ेगा, उसके सिवा राम तो जाएंगे नहीं वहां। नहीं तो राम, अगर मंथरा ना होती तो चालू रहता था राम का राज्याभिषेक, सब कुछ ठीक ठीक, रामायण ही नहीं होता। ऐसे भी कुछ कुछ बताते हैं। निंदा होगी, बाबा ने कहा है तो निंदक का घर तो सामने ही चाहिए। अच्छा है निंदा कोई करे। हमने बहुत सेवा की, दिन रात लगे, और फिर लोग तो बैठे, हाँ ये कोई सेवा है? रात भर भोजन बनाया, जाग कर ब्रह्मा भोजन, सुबह सुबह कोई आया खाया, किसने बनाया? इसमें नमक बिल्कुल, मात्रा बिल्कुल ठीक नहीं है। निंदा को सहन कर लेना, पी जाना, टू पॉकेट द इंसल्ट। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, हर व्यक्ति को या हर संस्था को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कोई भी नई संस्था आएगी, कोई भी नया धर्म संसार में आएगा 3 अवस्था से। सबसे पहला हंसी, लोग निंदा करेंगे, रेडिक्यूल, बाद में विरोध करेंगे, अपोजिशन, जैसा इस यज्ञ के साथ भी हुआ। और तीसरा स्वीकार्य, एक्सेप्टेंस। परंतु एक्सेप्ट करने से पहले वो लोग विरोध करेंगे, एक्सेप्ट करने से पहले निंदा करेंगे, उसके बाद ही स्वीकार होगा। ये सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, संस्था को, व्यक्ति को, योगी को, तपस्वी को। 7वां घाव, विरोध, क्रिटिसिज्म। हम कुछ कहे और सब स्वीकार कर ले, ऐसा होता है? उठ उठ के क्रिटिसाइज करेंगे, विरोध करेंगे, ये तुम्हारी आइडिया एकदम बोगस, कहां से लाई आइडिया? ऐसा कभी होता है क्या? तुमने कभी सेवा की नहीं, अभी अभी आए हो, बच्चे हो, रिजेक्ट। हम बताते कैसे करना, हम अनुभवी है, मुझे पता है कैसी सेवा होनी चाहिए। हमने 10 प्रदर्शनी इसके पहले लगाई है, तुम अभी आके अभी भी हमको सिखाने लगे हो। विरोध, ऑफिस में विरोध, घर में विरोध। विरोध होना अच्छी बात है या बुरी बात है?
या हम जो जो कहते रहे सब लोग हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे अभी हम बैठ के सुना रहे आप लोग हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विरोध करना चाहिए, रॉन्ग पॉइंट। ऐसा थोड़ी होता है। विरोध होगा, क्रिटिसिज्म होगा, हम कुछ नया कदम उठाने जाएंगे, लोग पैर टांग खींचेंगे, नीचे आ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आगे गए। परंतु हमें रुकना नहीं है, हमें हारना नहीं है। और जब क्रिटिसाइज हो, जब क्रिटिसिज्म हो, विरोध हो, आलोचना हो, तब हिम्मत नहीं हारनी है। खुद को थाम के रखना है, रोक के रखना है। तो मन में ऐसे कुछ घाव है, अज्ञात में जो यदि है, उसकी चेकिंग करनी है। एग्जामिन द वुंड्स, सबसे पहली ट्रीटमेंट है वुंड मैनेजमेंट की। एग्जामिन करो उसको, क्लीन द वुंड, ड्राई द वुंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से वुंड हील नहीं हो रहा है? हिलता जुलता अगर रहे घाव तो नहीं होता है, कभी कभी इमोबिलाइजेशन करना पड़ता है। प्रॉपर ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ज्ञान का मलहम लगाना पड़ेगा, ड्रामा की पट्टी, बैंडेज लगानी पड़ेगी, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, केयर, मेंटेनेंस, धीरे धीरे वो। और एक बात, सबसे बड़ा उपचारक जो है वो है समय। टाइम इज द बेस्ट हीलर। कभी कभी हमने सब कुछ करने के बाद भी घाव नहीं भरता। ट्रीटमेंट, वेट एंड वॉच। दे ऑल्सो विन हु ओनली वेट एंड वॉच। भरेगा, शुभ भावना रखो। तो अभी हम एक योग का प्रयोग करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। पहले हम ये बताएंगे आपको इसमें करना क्या है। शायद आप लोग करते भी होंगे, परंतु आज से, आज 1 तारीख है, आज से अगले 3 मास हर दिन अमृत वेला, अमृत वेले के लास्ट पार्ट में 4:30 से 4:45 तक 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, ये प्रयोग रोज करना है, जिसमें हम अपनी आंखों के सामने वो सारी आत्माओं को देखेंगे जिन्होंने अपमान किया। पहला घाव पढ़ो अपनी डायरी में। पहला घाव अपमान, दूसरा घाव आरोप, बहुत कड़े आरोप लगाए, हमारा इतना पवित्र संबंध, और उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है उसके साथ। बहुत दर्द हुआ। संसार के शूद्र शब्दों का प्रयोग किया, दुख हुआ आत्मा को। आरोप। तीसरा असहयोग। चौथा अविश्वास। 5वां धोखा। 6वां निंदा। और 7वां विरोध। जिस आत्मा ने हमारे साथ ये सातों किया है। हम कौन है? पूर्वज। हम कौन है? महान आत्माएं। हम कौन है? इस संसार के एंसेस्टर, प्रोजेनिटर्स, फोरफादर्स, पूज्य आत्माएं, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, दया सिंधु, कृपा सिंधु, अल रहमान अल रहीम की संतान। द ओशन ऑफ कंपैशन, द मास्टर ओशन ऑफ कंपैशन। इसलिए हमें क्या करना है? इन सभी आत्माओं को क्षमा दान देना है। कैसी क्षमा करेंगे? बेशर्त, अनकंडीशनल पार्डन। ये नहीं कि वो हमको कुछ करे तब हम माफी मांगे, ऐसे नहीं कि तब हम माफी करेंगे कि वो आए और कहे सॉरी हमसे गलती हो गई, कभी नहीं कहेंगे। इस बुलावे में मत रहना कि एक दिन उसको एहसास होगा और वो आके कहेगा सॉरी, हाँ हमने तुमको बहुत खराब कहा पर तुम तो बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा उल्टा ही कहेगा, जितना पहले कहा था उससे डबल। और हम सोचते रहेंगे अभी ये माफी मांगने आ रहा है, तो और ज्यादा दर्द होगा, और ज्यादा दर्द, पीड़ा। फिर हम बेगमपुर के बादशाह कहां से बने? तो सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे
और सभी आत्माओं को क्षमा दान देंगे। सबको माफ कर दो। किस लिए? स्वयं के लिए। किस लिए? क्योंकि हम महान हैं। किस लिए? क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है। किस लिए? क्योंकि हमें श्रीमत से प्रेम है। किस लिए? क्योंकि हम इस संसार में क्रांति लाने वाली आत्माएं हैं। वो अज्ञान में है, परवश है, ग्रहचारी में है। हम महादानी हैं, अखूट खजानों से भरपूर है, देने वाले हैं। आज कहा ना, बेगमपुर के बादशाह अर्थात देने वाले, अखूट खजाने भरपूर है। संपत्ति और संबंध दोनों जिनके पास है, बिना दिए नहीं रह सकते। ऐसे मालिक बालक सो मालिक आत्माएं अर्थात बेगमपुर की आत्मा बादशाह। एक दूसरा, अब ये सारा हमने यदि किसी और के साथ किया है, हमने अपमान किया है, निंदा की है, विरोध किया है, षड्यंत्र किए है, खंजर घोपा है पीठ पर, दुख दिया है, उसको तड़पा तड़पा कर मारा है, मेंटल एंड इमोशनल टॉर्चर किया है, असहयोग दिया है, रुलाया है, सताया है, सितम ढाए है, तो क्या करेंगे उनसे? माफी। और वो कहे हम नहीं करेंगे तो उनका कहना है हम नहीं करेंगे, हम माफी मांग रहे हैं, अब हम अपना काम तो पूरा करेंगे। और उन्होंने कसम खा रखी है माफी नहीं करेंगे, अब बोलो। हाँ मांगते बाइबल में एक जगह आता है, इन मैथ्यूज, पीटर जीसस को पूछता है यदि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसको कितनी बार माफ करें? 7 बार करें? खुद ही उत्तर भी देता है। पीटर पूछता है यदि कोई हमें बुरा करे हमारे साथ, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी फॉरगिव हिम? 7 times. And the Jesus says, not the 7 times, but 77 times. Forgive him for 77 times. बड़ा आंकड़ा है। तो बाइबल में ऐसी बात आती है। तो यदि हम किसी के दुख का कारण है, यदि हमारे वजह से कोई दुखी है, तो हम चाहे कितना भी पुरुषार्थ करो, उसकी बद्दुआएं साथ साथ चल रही है। और जब जब इस संसार की एक भी आत्मा की बद्दुआएं हमारे सिर पर है, हमारा पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। अमृत वेला उठेंगे, नींद, मुरली सुन रहे हैं, क्या लिख रहा है पता नहीं, सब डायरी में है, बुद्धि में कुछ भी नहीं। सारी दिनचर्या में गलतियां, श्रीमत का उल्लंघन, योग में कोई अनुभव नहीं, दुख, छोटी छोटी बातों में उदासी, आंसू। आंसू आते हैं यहां किसी को? एक हफ्ते में जो रोया है वो हाथ खड़ा करना। सब सामने देखते रहो, पीछे नहीं रोना। पीछे देखना नहीं, इधर उधर भी नहीं देखना, नहीं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे बाकी लोग। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। क्या करो? योग की धूप से। हमारे उधर ग्रुप में एक बहन है, वो कहती है हमारी आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप भी काम नहीं करती है। चाहे कुछ भी हुआ है जीवन में, सब हिसाब किताब है, ड्रामा है, खेल है, पर्दे पर चल रहे दृश्य है, सब एक्टर्स है, सबको पार्ट दिया गया है, किसी का यहां कोई दोष नहीं। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। सारे झगड़े खत्म। हर एक्टर कैसा है? 100%। है क्या कि जबरदस्ती थोप रहे ज्ञान को? बाकी मिलने दो, एक अकेले में देखती हूं, फिर इसको एक एक को छोड़ूंगी नहीं। तो चले।
संसार की सर्व महान आत्मा, इस जगत का आधार मैं श्रेष्ठ पूर्वज आत्मा हूं। मैंने इस संसार में अवतार लिया है संसार के कल्याणार्थ। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चैतन्य मणि हूं। चमकता सितारा, तेज पुंज, धीरे धीरे इस संसार को यही छोड़, इस देह को भी यही छोड़, मैं आत्मा जा रही हूं ऊपर, सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख बाबा कह रहे हैं, बच्चे जाओ, संसार की आत्माओं का कल्याण करो। तुम पूर्वज हो, रहम के सागर की संतान हो। देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने वो सारी आत्माएं उपस्थित हो गई है जिन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, विरोध किया, असहयोग दिया, अविश्वास किया, अपमान किया, निंदा की, झूठे आरोप कलंक लगाए, मुझे धोखा दिया। मैं मास्टर रहम का सागर हूं। मैं जगत माता हूं। इन आत्माओं ने वास्तव में जो कुछ भी किया वो मेरा ही हिसाब किताब था। इन सब के प्रति अब मेरे मन में केवल प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। और आज मैं इन सभी आत्माओं को क्षमादान देता हूं। ये सभी मेरे मित्र हैं, सभी संपूर्ण निर्दोष हैं। एक गहन हल्कापन, मानो एक खुशी लौट आई है जो खो गई थी। अब दूसरी ओर मैं उन आत्माओं को देख रहा हूं जिन्हें मैंने बहुत सताया, दुख दिया, अविश्वास किया, असहयोग दिया, विरोध किया, निंदा की, अपमान किया, आरोप लगाए।
हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर दो। हे आत्माओं, मैं अज्ञान में था, परवश था, मुझे माफ कर दो। देख रहा हूं सभी आत्माएं क्रोध में हैं, परंतु अब धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो रहा है और अब वो सभी अपना वरदानी हाथ, अपना दुआओं भरा हाथ मेरे सिर पर रख रही है। मुझे माफी मिल गई है। अत्यंत हल्कापन आज मुझे महसूस हो रहा है। आत्माओं के साथ मेरे सभी हिसाब किताब धीरे धीरे चुकतू हो रहे हैं। मैं फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी हूं, विश्वामित्र हूं। सभी मेरे अपने हैं। अब इसी मौन की अवस्था में संपूर्ण आत्मिक स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। कोई आवाज नहीं, एकदम मौन आत्मिक स्थिति। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, बेगमपुर का बादशाह हूं। अब धीरे धीरे अपने ही स्थान पर घूमेंगे, बहुत धीरे सभी को आत्मिक दृष्टि देते हुए। महान आत्माओं की सभा है, श्रेष्ठ आत्माओं की सभा है, फरिश्तों की सभा है। केवल आत्मा, चमकते हुए मणि एक बार फिर घूमेंगे, बहुत धीरे। कितना सुंदर ये ब्राह्मण परिवार एक बार फिर घूमेंगे। मणियों का आगार है। आज मैं फरिश्ता संपूर्ण हल्का हो गया है। अभी जो भी आपके बाजू है उससे हाथ मिलाएंगे और गले मिलेंगे, बधाई देंगे इस ब्राह्मण जीवन की, इस खुशी भरे जीवन की। एक नव हल्कापन, खुशियों की लहर जैसे छा रही है। मैं बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेताज बादशाह, परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित। अभी वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आवाज नहीं, संपूर्ण मौन। हृदय के सारे जख्म, सारे घाव भर गए हैं। दिल में फिर से हरियाली, खुशियों की बहार। मैं खुशनसीब फरिश्ता हूं। ओम शांति।